हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिओम न्यूज चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज है दिनांक 7 अक्टूबर 2022 और हिंदी पंचांग के अनुसार आज है अश्विन मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि। और आज हम लोग बात करने वाले हैं भागलपुर, कहलगांव, नवगछिया और तमाम आसपास क्षेत्रों के प्रमुख खबरों के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश विदेश की खबरों पर भी नजर रखेंगे और इसके साथ ही साथ मौसम के मिजाज को भी जानेंगे और कुछ खबरें खेल से संबंधित भी आपको बताएंगे और अंत में दोस्तों आपके राशिफल की भी जानकारी हम देंगे। तो देखते रहिए हमारे हरिओम न्यूज को अंत तक। आज के ताजा तरीन खबरों के साथ हम हैं तैयार हरिओम न्यूज के साथ। और खबरों के क्रम में शुरुआत करते हैं आज का सबसे पहला खबर। जयकारे लगाकर मां भगवती को दी गई भावभीनी विदाई। जी हाँ दोस्तों, मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा में भक्ति व आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। गुरुवार को दिन के 12 बजे के बाद से माता की प्रतिमा की शोभा यात्रा शहर में शुरू हो गई। इसके बाद पहली प्रतिमा पार्वती का विसर्जन शाम के 7 बजे हुआ। इस दौरान शहर भर में हर गलियां माता के जयकार से गूंज रही थी। विदाई के धार्मिक अनुष्ठान से हर पंडाल महक रहा था। लोग माता की आराधना और आरती में तल्लीन थे। प्रतिमाओं का विसर्जन रात के 2 बजे तक चलता रहा। इस दौरान मुसहरी घाट पर मेले जैसा दृश्य बना रहा। सिंदूर खेलकर माता को दी गई विदाई। भागलपुर बंगाली समाज में तो दशमी के दिन ही माँ दुर्गा को विदाई देकर विसर्जन कर दिया गया। चलिए, विसर्जन के दौरान नाथनगर से भी खबर आई है कि नम आंखों से माँ दुर्गा के भक्तों ने दी विदाई। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के शहरी व ग्रामीण इलाकों में स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन गुरुवार रात 9 बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से कर दिया गया। इसी बीच विसर्जन के दौरान हर हिस्से में काटी बिजली। भागलपुर वरीय संवाददाता, विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान गुरुवार को पूरे शहर के अलग अलग हिस्सों में बिजली कटती रही। जब भी जिस इलाके में विसर्जन के लिए प्रतिमा निकाली गई उधर की बिजली काट दी गई। यह सिलसिला सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक जारी रहा। चलिए दोस्तों, वहीं देखते हैं कि विजयादशमी के शुभ अवसर पर रावण दहन का भी जगह जगह देखा गया। बुधवार को नाथनगर सीटीएस कर्णगढ़ मैदान में विजयादशमी के अवसर पर रावण दहन का आयोजन किया गया। सीटीएस मैदान में 20 मिनट में धू धू कर जल उठा रावण। चलिए दोस्तों, खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। भाषा के आह्वान पर डॉक्टरों ने ओपीडी का किया बहिष्कार। जिनका रजिस्ट्रेशन था उनका हुआ इलाज। बंद रही ओपीडी, इलाज को तरसते रहे मरीज। जी हाँ दोस्तों, भागलपुर कार्यालय संवाददाता के अनुसार से भाषा यानी बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने गुरुवार को ओपीडी का बहिष्कार कर दिया। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आए मरीजों को इलाज के लिए तरसना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, बताते चले कि नाथनगर के रेफरल अस्पताल में ओपीडी बंद रही। दर्जनों मरीजों का इलाज के अभाव में वापस लौटना पड़ा। सिर्फ इमरजेंसी केस का इलाज अस्पताल में किया गया। चलिए, खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। रुक गया प्रचार, अब आयोग के फैसले का इंतजार। जी हाँ दोस्तों, बताते चले कि भागलपुर नगर निगम चुनाव होने वाला था, जहां हाई कोर्ट के एक आदेश से नगर निगम चुनाव रथ का पहिया रुक गया है। प्रत्याशी अब चुनाव आयोग के अगले फैसले का इंतजार कर रहे हैं। 10 अक्टूबर को पहले और 20 अक्टूबर को दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रशासन ने सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली थी। बुधवार कर्मियों की तैनाती से लेकर महागणना को लेकर स्ट्रांग रूम तक की व्यवस्था पूरी हो गई थी। चलिए दोस्तों, खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। पेंशनरों की फाइल का वीसी ने किया समाधान। भागलपुर वरीय संवाददाता टीएमबीओ के पिछले दिनों पेंशनर कुलपति के पास रखी गई सभी फाइलों को निरस्त कर दिया गया, लेकिन कार्यरत शिक्षक, कर्मचारियों और छात्रों के समस्याएं अभी तक जस की तस पड़ी हुई है। कई वर्षों से सेवानिवृत्त कर्मियों की ग्रेजुएटी व अन्य लाभ नहीं मिल रहा था। तिलका मांझी विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा, शिक्षकों की विभिन्न समस्याएं अभी भी विश्वविद्यालय में पेंडिंग है ना दोस्तों। बढ़ते हैं खबरों के क्रम में आगे। परिवहन विभाग ने 5 माह में वसूले 35.44 करोड़ रुपये। भागलपुर वरीय संवाददाता, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले 5 माह में ही परिवहन विभाग ने 35.44 करोड़ रुपए की वसूली की
है। अप्रैल को छोड़कर मई, जून, जुलाई और अगस्त में लक्ष्य से ज्यादा वसूली हुई है। अप्रैल में 13% कम वसूली हुई थी। चलिए दोस्तों, खबरों के क्रम में आगे। नाथनगर में शांति समिति सदस्य की बाइक उड़ाई। नाथनगर थाना क्षेत्र स्थित बाबा मनस्कामना नाथ मुख्य द्वार के सामने से बुधवार दोपहर 12:15 बजे शांति समिति के सदस्य अशोक राय की बाइक को चोरों ने उड़ा लिया। सदस्य ने बाइक चोरी की रिपोर्ट थाना में दर्ज कराई है, जिसमें पूरी घटना कैसे हुई, किसने बाइक चोरी की, पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी स्थानीय पुलिस को देकर चोरों की पहचान कर जल्द उसे गिरफ्तार करने का अपील किया है। चलिए खबरों के क्रम में बढ़ते हैं आगे। हाजत से भागा आरोपी 6 दिन बाद फिर धराया। यह घटना नाथनगर थाना क्षेत्र की है। नाथनगर थाना का हाजत तोड़कर एक चोरी का आरोपी देर रात भाग गया था। इसके बाद नाथनगर पुलिस लगातार उक्त आरोपी को पकड़ने में लगी थी। इंस्पेक्टर मोहम्मद खालिक उजमा ने बताया कि गुरुवार सुबह 5 बजे के करीब सूचना मिली कि आरोपित चोर CTS रोड में घूम रहा है। सटीक सूचना पर पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। कुश्ती प्रतियोगिता में फोटो ने मारी बाजी। जी हां दोस्तों, यह खबर पीरपैंती क्षेत्र से है। रामनगर में दुर्गा पूजा के अवसर पर 2 दिवसीय कुश्ती का आयोजन किया गया था, जिसमें 51 जोड़ी पहलवानों ने कुश्ती का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में कोभारा दियारा के फोटो पहलवान ने बाजी मारी। फाइनल में उसने हरियाणा के सन्नी राय को मात दी। भोला यादव, राकेश यादव, कुंदन यादव, प्रफुल्ल उर्फ प्रभात, ब्रह्मदेव यादव, राजेश यादव आदि ने पुरस्कार वितरण किया। रेफरी जय किशोर यादव, शंभू सिंह, जयप्रकाश यादव थे। मंच संचालन रामदेव यादव कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं खबरों के अगले क्रम में। TMBU में 2 दिन की बढ़ाई गई छुट्टी। भागलपुर शिक्षक संघ, भुष्टा एवं विश्वविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघ द्वारा किए गए अनुरोध पर विश्वविद्यालय की छुट्टी बढ़ा दी गई है। कुल सचिव ने पत्र जारी करते हुए कहा, सभी स्नातकोत्तर विभाग व सभी अंगीभूत संबंध महाविद्यालयों में 7 और 8 अक्टूबर को कुलपति के निर्देश पर यह अवकाश घोषित कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगले सप्ताह होगी नामांकन समिति की बैठक। जी हां, बताते चले, भागलपुर TMBU के स्नातक में नामांकन को लेकर नामांकन समिति की बैठक अब अगले सप्ताह होगी। बैठक में खाली सीटों पर नामांकन को लेकर विचार किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। मूसलाधार बारिश और आफत की बारिश से स्मार्ट सिटी में जगह जगह हुआ जल जमाव। दोपहर तक तीखी धूप में चमक रहे भागलपुर का मौसम अचानक बदल गया। दोपहर बाद करीब 1:45 बजे से पूर्वी हवा संग बूंदाबूंदी शुरू हो गई। बारिश चंद मिनटों में झमाझम बारिश में बदल गई। मौसम विभाग के पैमाने पर 37.5 मिलीमीटर बारिश। सड़कों पर बजबजाती रही नालियां, जिससे कि शहर वासियों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बढ़ते खबरों के अगले क्रम में। छेड़खानी पर मुख्यालय गंभीर। स्कूलों के पास बढ़ेगी सुरक्षा व्यवस्था। स्कूलों के पास कुछ छात्राओं के साथ छेड़खानी व कमेंट पास करने की शिकायत आई है। मुख्यालय ने सभी DIG, IG को छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। भागलपुर में भी स्कूलों के पास छात्राओं से छेड़खानी की घटनाएं सामने आ चुकी है। स्कूल और गर्ल्स कॉलेज के आसपास छात्राओं से छेड़खानी की शिकायत को पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लिया है। बताते चले कि जोगसर थाना क्षेत्र में स्कूटी से जा रही छात्राओं के साथ मनचलों ने छेड़खानी की और मारपीट भी की। छात्राओं ने इसकी शिकायत थाने में की थी। उन्होंने बताया कि बाइक सवार लफंगों ने उन्हें रोका और अश्लील बातें करने लगा। वहीं खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से विसर्जन मार्ग पर 1-1 फीट पानी। फुटपाथ पर भी कीचड़ की समस्या। भागलपुर संवाददाता के अनुसार से एकादशी के दिन यानी गुरुवार को दोपहर बाद से लेकर शाम तक रह कर बारिश हुई, जिससे कि मां दुर्गा के प्रतिमाओं के विसर्जन की राह दुश्वारियों से भर गई। विसर्जन मार्ग पर 6 इंच से लेकर 1 फीट तक पानी भर गया, जिसके कारण विसर्जन करने वाले माता के भक्तों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बढ़ते खबरों के अगले क्रम में। अभियुक्तों की तलाश में बाहर जा सकती है पुलिस। कई गंभीर कांडों के अभियुक्त फरार हैं। राज्य से बाहर भागने की आशंका जताई जा रही है। पिछले महीने शहर में हुई कई आपराधिक घटनाओं के अभियुक्तों की तलाश में पुलिस की टीम बाहर जा सकती है। अफजाल और जमीनी कारोबारी अमरेंद्र हत्याकांड के मुख्य आरोपी भी फरार हैं। नामजद अभियुक्तों की तलाश में पुलिस की टीम झारखंड में भी छापेमारी कर चुकी है। SP सिटी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि फरार अभियुक्तों को जल्द से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बढ़ते खबरों के अगले क्रम में। फिर से
एक बार मां दुर्गा की विदाई को लेकर के है। श्रद्धालुओं ने नम आंखों से दी मां दुर्गा को विदाई। जी हां दोस्तों, ये खबर नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों से आई है। बुधवार को मां दुर्गा की प्रतिमा को भावभीनी विदाई दी गई। तेतरी गांव स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में स्थापित प्रतिमा को भक्तिमय माहौल में नम आंखों से भागलपुर सहित कई जिलों से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने विदाई दी। वहीं नारायणपुर के भ्रमरपुर के सिद्ध पीठ मणिद्वीप दुर्गा मंदिर से निकाली गई प्रतिमा विसर्जन जुलूस में हजारों की संख्या में लोग, महिला और पुरुष ने भागीदारी निभाई। महिलाओं ने खोइचा देकर नम आंखों से मां की विदाई की। वहीं घोघा गोल सड़क मंदिर की प्रतिमा, जानेडी दुर्गा स्थान की प्रतिमा का विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से कर दिया गया। जबकि घोघा गोल सड़क मंदिर प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों में गुटबंदी व मारपीट होती रही। हालांकि किसी भी पक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। वहीं घोघा में आमापुर गोल सड़क, जानेडी, ओलपुरा व फुलकिया में दुर्गा मंदिर में प्रतिमा स्थापित की गई थी। देर रात तक जानेडी प्रतिमा का विसर्जन घोघा गोल सड़क घाट पर कर दिया गया। प्रतिमा विसर्जन में जानेडी मेला कमेटी के अध्यक्ष रणजीत कुमार यादव, कोषाध्यक्ष राजेंद्र राय, सचिव विजय चंद्र शाह, श्याम यादव, अरविंद भारती के अलावे घोघा पुलिस साथ साथ चल रही थी। खबरों के क्रम में एक दुखद खबर आई है दोस्तों कि मेला देखने जा रहे कांग्रेस नेता की मौत हो गई है। यह घटना नवगछिया परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ पर साहू पेट्रोल पंप के पास सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार रेलवे कॉलोनी मुजाहिदपुर भागलपुर निवासी दिलनवाज खान 23 वर्ष की मौके पर मौत हो गई। जबकि हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार अन्य युवक गोपी मंडल एरी टोला मुजाहिदपुर गंभीर रूप से घायल हो गया। अगला समाचार, घोघा में टीम को नहीं मिला मगरमच्छ। जी हां, बताते चले दोस्तों कि घोघा क्षेत्र में इन दिनों मगरमच्छ के दहशत से लोग परेशान हैं। खासकर नदी में स्नान करने वाले व दियारा आने जाने वाले किसान ज्यादा भयभीत हैं। मंगलवार को ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग की 9 सदस्यीय टीम घोघा पहुंची। भागलपुर कहलगांव रेंज पदाधिकारी ब्रज किशोर सिंह के नेतृत्व में खोज अभियान 10 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक चला। वन विभाग के खोजी दस्ते को मगरमच्छ नहीं दिखा। चलिए अगला समाचार देखते हैं दोस्तों। एक और दुखद घटना हुई है। मेला से लौट रहे छात्र की सड़क दुर्घटना में चली गई जान। जी हाँ दोस्तों, बताते चले कि यह खबर अकबर नगर थाना क्षेत्र से आया है। अकबर नगर थाना क्षेत्र के इंग्लिश चिचरौन गांव निवासी छात्र की बुधवार की देर रात मेला देखकर लौटने के दौरान बरियारपुर के भगत चौकी के समीप सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जुगाड़ गाड़ी में कार ने मारी टक्कर, जिससे छात्र प्रिय शुभम 13 वर्ष, पिता कौशल किशोर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 3 अन्य दोस्त घायल हो गए। चलिए खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। ओपीडी में लगा रहा ताला, बिना इलाज के लौटे मरीज। ये खबर सुल्तानगंज से आई है। रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज में गुरुवार को ओपीडी सेवा बंद रहा। इस दौरान इलाज के दौरान पहुंचे मरीज को ओपीडी बंद रहने से बिना इलाज के ही लौटना पड़ा। वहीं कहलगांव अनुमंडल अस्पताल में ओपीडी सेवा बाधित रही। हालांकि इमरजेंसी सेवा चालू रही। इमरजेंसी के तहत 50 मरीजों को देखा गया। खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। जल्द सड़क निर्माण कराने का दिया गया निर्देश। जी हां दोस्तों, बताते चले कि यह खबर कहलगांव से है। कहलगांव सत्कार चौक सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। ऐसे में कार्यालयों व एनटीपीसी की ओर आने जाने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कहलगांव के विधायक पवन कुमार यादव ने गुरुवार को अनुमंडलीय पदाधिकारी मधुकांत और एनटीपीसी के पदाधिकारियों के साथ कहलगांव सत्कार चौक पर सड़क सत्कार चौक से एनटीपीसी परियोजना के गेट नंबर 1 और मुड़कटिया से बजरंगबली चौक के निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया। विधायक ने सड़क को काली पूजा के पहले बनवाने का एनटीपीसी के पदाधिकारियों को निर्देश दिया। चलिए दोस्तों, अच्छी खबर है, बढ़ते हैं आगे। दुर्घटना के क्रम में एयर बैग खुलने से कार सवार की जान बच गई। सबौर लोदीपुर व बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र के बाईपास सेंट टेरेसा स्कूल के समीप गुरुवार की रात लगभग 10 बजे बाईपास पर खड़ी ट्रक में कार चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर मारते ही कार के दोनों एयरबैग खुल गए, जिससे कि चालक और साथ में बैठे हुए लोगों की जान बच सकी। बढ़ते हैं खबरों के क्रम में आगे। चोरी की बाइक के साथ 3 चोर धराए। जी हाँ दोस्तों, कहलगांव एनटीपीसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एनटीपीसी आवासीय परिसर स्थित दुर्गा मंदिर में अष्टमी की रात्रि बाइक की चोरी कर भाग रहे आरोपी चोरों को एनटीपीसी के पुलिस ने रंगे हाथ धरा। उक्त चोर की निशानदेही पर बाइक के साथ 4 और चोरों को भी पुलिस ने धर दबोचा।
पहुंचा। बढ़ते खबरों के क्रम में आगे अगला खबर सुल्तानगंज अजगैबीनाथ मंदिर पर भंडारा संपन्न हुआ। जी हां, बताते चले कि नवमी को अजगैबीनाथ मंदिर पर आयोजित भंडारा में कुमारी कन्या को भोजन कराते हुए सम्मान उन्हें भोजन उपरांत मंदिर पर विदाई दी गई। सुल्तानगंज बाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत बिठाई गई प्रतिमाओं में एक प्रतिमा का विसर्जन अब तक नहीं हो पाया है, जबकि 4 प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका है। वहीं खबरों के क्रम में मां वाम काली पूजा महासमिति की बैठक आज बिहपुर प्रखंड के बिहपुर जमालपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 स्थित मां वाम काली पूजा महासमिति की आम बैठक 7 अक्टूबर की संध्या 6:30 मंदिर परिसर में होगी। है ना दोस्तों, अगला समाचार है आदिवासी नृत्य में कुलवाड़ा ने मारी बाजी। जी हाँ दोस्तों, ये खबर पीरपैंती थाना क्षेत्र से है। पीरपैंती प्रखंड के बदलूगंज गांव के विजयादशमी को आदिवासी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार कोरबड़ा कमल घोराई को द्वितीय और मेहरमा को तृतीय पुरस्कार, मुख्य अतिथि महंत आचार्य माई महाराज, प्रमुख रश्मि कुमारी, उप प्रमुख अंजू सिन्हा, मंटू रजक, पूर्व मुखिया संजय शाह आदि ने दिए। मंच संचालन मनोज शाह ने किया। वहीं पीरपैंती प्रखंड के ध्रिपति नृत्य में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पीरपैंती प्रखंड के रिफ्यूजी कॉलोनी में पीरपैंती बाजार में दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर विजयादशमी को संध्या आरती के बाद ध्रिपति नृत्य का आयोजन किया गया। चलिए वही खबरों के क्रम में आगे मोबाइल चोरी को लेकर युवक की हत्या कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यह घटना इस्माइलपुर थाना क्षेत्र लक्ष्मीपुर नारायणपुर में दुर्गा पूजा मेले में बुधवार की रात मोबाइल चोरी को लेकर हुई थी। मारपीट में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चलिए खबरों के क्रम में बढ़ते हैं आगे। एक और दुखद घटना हुई है। घोघा में सर्पदंश से लड़की की मौत हो गई है। बताते चलें कि घोघा में सर्पदंश से 14 वर्षीय लड़की की मौत हो गई है। मृतिका की पहचान घोघा थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी उचित मंडल की पुत्री अंशु कुमारी के रूप में की गई है। चलिए खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपसी विवाद में चाकूबाजी, घायल युवक इलाजरत। बताते चले कि भागलपुर तातारपुर थाना क्षेत्र के रामसर में मंगलवार को आपसी विवाद के बाद चाकूबाजी की घटना, जिसमें कि एक युवक काफी बुरी तरह से घायल हो गया है। खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह खबर बरारी भागलपुर से आया है कि गौतम के आत्महत्या करने की आशंका बताई जा रही है। बरारी थाना क्षेत्र के रहने वाले नगर निगम कर्मी गौतम मल्लिक की मौत आत्महत्या की आशंका है। गौतम की मौत को पुलिस पहली नजर में हत्या मानकर चल रही थी, पर जांच के दौरान पता चला कि उसने आत्महत्या की है। प्रतिमा को ले जाते समय आदमपुर चौक के पास एक युवक किसी पर तलवार लेकर दौड़। जी हां, भागलपुर से यह खबर आई है। गुरुवार की देर रात मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक पूजा समिति की प्रतिमा को लेकर जाते समय आदमपुर चौक के पास एक युवक किसी पर तलवार लेकर दौड़ पड़ा। उसी दौरान जुलूस के साथ चल रहे पुलिस पदाधिकारी और जवानों ने उसे पकड़ लिया और जोगसर पुलिस के हवाले कर दिया गया। खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। पुलिस की परीक्षा कल होगी आयोजित। भागलपुर टीएमबीयू में पुलिस सेमेस्टर के 2 सत्र 2020-21 की परीक्षा शनिवार से शुरू होगी। परीक्षा पहले 30 सितंबर को होनी थी। इधर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में छुट्टी बढ़ने से इस परीक्षा की तिथि पर असर नहीं पड़ेगा। छात्र पूर्व से निर्धारित केंद्र पर परीक्षा देंगे। बढ़ते खबरों के अगले क्रम में अगला समाचार दोस्तों, घोघा थाना क्षेत्र से बहुत ही दुखद समाचार आया है। घोघा थाना क्षेत्र के कुसहा गाँव का मामला है। दिल्ली से लौटे युवक का शव फंदे से लटका मिला। घोघा संवाददाता के अनुसार से दिल्ली से मंगलवार को घर के लिए लौट रहा युवक घर पहुंचने के पहले ही पीपल के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला घोघा थाना क्षेत्र के कुसहा गांव की है। घटना स्थल मृतक के घर से लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पर है। मृतक की पहचान घोघा थाना क्षेत्र कुसहा गांव निवासी गंगाराम मंडल के पुत्र अभिनंदन कुमार 22 वर्ष के रूप में की गई है। पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा गया। भागलपुर घरेलू कलह से परेशान चल रहा था अभिनंदन। बहुत ही दुखद समाचार है। बढ़ते खबरों के क्रम में आगे सुल्तानगंज में एक देसी कट्टा, एक गोली व 15 लीटर शराब के साथ बरामद कर लिया गया है। सुल्तानगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर शिवनंदनपुर में छापामारी कर मां बेटा लुखिया देवी एवं मिथुन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और दुखद खबर आई है। सबौर के बाबूपुर गंगा घाट पर छात्र के डूबने से
से मौत हो गई है। बताते चले कि सबौर थाना क्षेत्र के बाबूपुर गंगा घाट किनारे मंगलवार की सुबह 3 छात्रों के संग मिलकर गंगा स्नान करने गए एक छात्र के डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने 45 घंटा बाद छात्र के शव को ढूंढ लिया। आप सबों से अपील है कि बच्चों पर ध्यान रखें और अकेले बच्चों को गंगा नदी में स्नान करने के लिए नहीं जाने दें। बढ़ते हैं खबरों के क्रम में आगे। रास्ता विवाद में मारपीट, घायल युवक की हो गई है मौत। जी हां दोस्तों, यह खबर कजरेली सजौर के रबीचक गांव से आई है। सोमवार को 2 भाई के बीच जमीन व रास्ता विवाद में हुई मारपीट में घायल मनीष कुमार ठाकुर 19 वर्षीय पिता विनोद ठाकुर की इलाज के लिए सिल्लीगुड़ी ले जाने के दौरान मौत हो गई। वहीं एक और घटना हुई है। 2 पक्षों में मारपीट से 3 लोग घायल हो गए हैं। यह घटना सुल्तानगंज से है। सुल्तानगंज कुम्हार गली में गुरुवार को 2 पक्षों के बीच मारपीट में दोनों पक्ष से 3 लोग घायल हो गए हैं। एक पक्ष से घायल अंकित कुमार और निभा कुमारी तथा दूसरे पक्ष से घायल नीतीश कुमार का इलाज रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज में किया गया। वहीं खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। भागलपुर के माननीय सांसद श्री अजय कुमार मंडल जी का कहना है कि नवगछिया बनेगा जिला तो ढोलबज्जा बनेगा प्रखंड। दुर्गा पूजा के अवसर पर नवगछिया के ढोलबज्जा पहुंचे सांसद अजय कुमार मंडल ने भगवती दुर्गा मंदिर पहुंचकर माता का दर्शन किया। मौके पर कहा कि बिहार में जब भी कोई नया जिला बनेगा तो उसमें पहला नाम नवगछिया का होगा और प्रखंड बनेगा तो उसमें पहला नाम ढोलबज्जा का होगा। ग्रामीणों ने बिजली की समस्या से सांसद को अवगत कराया। इस पर सांसद महोदय ने कहा कि ढोलबज्जा में 6 महीने के अंदर पावर सब स्टेशन का निर्माण करवाने का प्रयास करूंगा। सांसद फंड से ढोलबज्जा नेहरू उच्च विद्यालय की 4 दीवारी करवाने की भी बात कही गई। बढ़ते खबरों के क्रम में आगे फिर से एक बार दुखद घटना हुई है। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। जी हां दोस्तों, यह खबर सबौर थाना क्षेत्र के चंदेरी पूर्व रेलवे केबिन के समीप बुधवार की सुबह ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। युवक ईयरफोन लगाकर रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहा था। मृतक की पहचान सबौर थाना क्षेत्र के चंदेरी ग्राम निवासी 38 वर्षीय रंजीत कुमार कर्ण के रूप में हुई है। बढ़ते खबरों के क्रम में आगे। अंबानी के अस्पताल को उड़ाने की धमकी देने वाला दरभंगा से धराया। जी हां दोस्तों, बताते चले कि मणिगाछी दरभंगा से यह समाचार है। एक प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी देने पर बुधवार देर रात आरोपित राकेश कुमार मिश्र को मणिगाछी स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अगला खबर दोस्तों सृजन घोटाले को लेकर के है। मधेपुरा से पूर्व अधिकारी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चले कि भागलपुर सीबीआई ने सृजन घोटाला में चार्ज सीटेड बिहार सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी कृष्ण कुमार को उनके मधेपुरा स्थित तुनियाही गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चले कि कृष्ण कुमार सहरसा में कोसी प्रोजेक्ट में विशेष भू अर्जन पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उन पर आरोप था कि किसी प्रोजेक्ट का पैसा उन्होंने घोटाले के इरादे से ही सहरसा से भागलपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में सृजन के खाते में राशि ट्रांसफर करवाया था। वही खबरों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में बेकाबू ट्रक ने 10 को रौंदा, 6 की मौत हो गई है। बताते चले कि बरकाकाना रामगढ़ जिले में दशहरा की खुशियां तब मातम में बदल गई जब एक बेकाबू ट्रक ने 10 लोगों को रौंद दिया। इसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह एक हृदय विदारक घटना घटी है। वहीं एक शर्मनाक घटना घटी है दोस्तों की नर्स का अश्लील वीडियो बनाकर किया दुष्कर्म, कंपाउंडर धराया। बताते चले कि नर्स से दोस्ती कर एक कंपाउंडर ने उसे शराब पिलाई, फिर शारीरिक संबंध बनाकर इस दौरान कंपाउंडर ने नर्स का वीडियो भी बना लिया और वीडियो दिखाकर उसको ब्लैकमेल करने लगा। कंपाउंडर के इस हरकत से तंग आकर पीड़िता ने पत्रकार नगर थाने में बुधवार को केस दर्ज कर दिया। वहीं दूसरी खबरों में 10 साल की मासूम से गैंग रेप, 3 गिरफ्तार। यह घटना औराई का है। औराई में दुर्गा पूजा का मेला देखकर लौट रही 10 साल की बच्ची से 5 युवकों ने गैंग रेप किया। बेहोश हो जाने पर उसे आम के बगीचे में छोड़कर 5 फरार हो गए। अगला खबर भी दोस्तों दुष्कर्म को लेकर के है। जी हां दोस्तों, बताते चले कि हसनगंज बाजार में बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी युवक को आक्रोशित लोगों ने गुरुवार की सुबह पेड़ से बांधकर पीट कर मार डाला। युवक सगीर के पिता ने 7 से अधिक लोगों पर हत्या का केस किया है। वहीं खबरों के क्रम में मधेपुरा जनवासा पर देर रात सो रहे मजदूरों की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। चलिए खबरों के क्रम में बढ़ते
बढ़ते हैं आगे। जमुई में गोली मारकर मवेशी व्यवसायी की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 5 घंटे बाद लखीसराय जिले के सेठना गांव निवासी सामदेव सिंह के पुत्र अरविंद सिंह उर्फ धन के रूप में हुई है। वहीं दूसरी ओर खबर खगड़िया से आई है कि घटना गगौर थाना अंतर्गत बरई पंचायत के निकट स्थित बहियार में गुरुवार को पति ने ससुराल में पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। खबरों के क्रम में आगे अररिया में हादसे में 2 की गई जान। यह खबर फारबिसगंज अररिया NH 27 पर मंगलवार की अगले सुबह ढोलवज्जा के समीप सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों ही मृतक ढोलवज्जा स्थित भारत पेट्रोलियम नामक पेट्रोल पंप के स्टाफ थे। हाईवे पर आगे चल रहे ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से यह घटना हुई है। खबरों में आगे सुपौल में हादसा हुई है। हादसे में 2 युवक की मौत हो गई है। बताते चले कि यह घटना जदिया सुपौल थाना क्षेत्र के FCI गोदाम के पास बुधवार की रात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं देखिए दोस्तों, अमेजन ऑफिस से 13 लाख की लूट हो गई है। यह खबर छपरा से है। बेखौफ अपराधियों ने गुरुवार को दिन दहाड़े अमेजन के ऑफिस में घुसकर 12,85,000 रुपये लूट लिए। विरोध करने पर ऑफिस के ब्रांच हेड को गोली मार दी। वारदात मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के बाजार समिति के आगे दूधिया पुल के पास हुई है। चलिए दोस्तों, वही एक अच्छी खबर है। इसरो इस महीने एक साथ 36 उपग्रह छोड़ेगा। बहुत ही अच्छी खबर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इतिहास रचने जा रहा है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए इस महीने के अंत में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करेगा। वहीं अगले खबर में देखिए दोस्तों, मुंबई हवाई अड्डे से 100 करोड़ की हेरोइन बरामद कर ली गई है। बताते चले कि राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई हवाई अड्डे से 100 करोड़ से ज्यादा की 16 किलो हेरोइन जब्त की है। चलिए दोस्तों, खबरों से बाहर निकलकर अब मौसम के मिजाज को भी जान लेते हैं। अच्छी बारिश के बावजूद भी असामान्य रहा मानसून। जी हाँ दोस्तों, अच्छी बारिश के बावजूद इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून असामान्य था। लगभग 2/3 जिलों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश हुई है। IMD ने दक्षिणी भागों में पूर्वोत्तर मानसून के मौसम में सामान्य बारिश का अनुमान लगाया है। भारत में मानसून सीजन में इस साल 107% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। इस वर्ष अच्छी बारिश के कारण लगभग 3/4 जलाशय 80% से अधिक भरे हुए हैं। जल्द ही शुरू होने वाले रबी बुआई के मौसम के लिए यह अच्छी बात है। वहीं दूसरी ओर नेहरू चक्रवात को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। नेहरू चक्रवात के कारण कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया है। चीन सागर में नोरू तूफान की वजह से बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र और चक्रवाती हवाएं चल रही है। इस कारण बारिश हो रही है। यह सिलसिला मध्य अक्टूबर तक जारी रहने का अनुमान है। दिल्ली NCR सहित पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में बारिश का अलर्ट जारी IMD ने किया है। इस तनावग्रस्त जीवन और भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को लेकर कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग। रोज 30 गहरी सांसें कम कर सकती है बढ़ा BP। जी हाँ दोस्तों, बताते चले कि नियमित ध्यान करने से होने वाले फायदों के बारे में काफी कुछ बताया जा रहा है। अब वैज्ञानिकों ने बताया कि दिन भर में केवल 10 मिनट गहरे श्वास लेने का अभ्यास करना ब्लड प्रेशर कम करने में दवा जैसा असर करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 6 सप्ताह तक रोज 30 गहरी सांसें लेने से या 10 मिनट तक ध्यान करने से BP को 9 mmHg तक कम करने में मदद मिली है। गहरे सांस लेना रक्त वाहिकाओं को फैलाने में मदद करता है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और BP कम करने में मदद मिलती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में और जानते हैं अपने अपने राशि के बारे में। कैसा रहेगा आज का दिन? मेष राशि, मन प्रसन्न रहेगा, बातचीत में संतुलन रहे, शैक्षणिक कार्यों में बाधा आ सकती है, सचेत रहें, संतान की सेहत का ध्यान रखें। वृष राशि, आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, परंतु धैर्यशील में कमी आ सकती है, नौकरी में तरक्की के मौके मिल सकते हैं। मिथुन राशि, मन अशांत रहेगा, बेकार के वाद विवाद व झगड़ों से बचें, जीवन साथी के सेहत का ध्यान रखें, खर्चों में वृद्धि हो सकती है। कर्क राशि, मन
परेशान रहेगा, आत्मविश्वास की कमी रहेगी, धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रहेगा, कारोबार में व्यवधान आ सकते हैं, पिता से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। सिंह राशि, मानसिक शांति रहेगी, फिर भी आत्म संयम रहें, बेकार के क्रोध से बचे, नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। कन्या राशि, कला या संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है, नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, परिश्रम बढ़ेगा। तुला राशि, मन शांत तो रहेगा पर आत्मविश्वास में कमी रहेगी, बातचीत में संतुलित रहें, जीवन साथी की सेहत पर ध्यान रखें। वृश्चिक राशि, मन प्रसन्न रहेगा, नौकरी में तरक्की के मौके मिल सकते हैं, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, परिश्रम अधिक रहेगा, अफसरों का सहयोग मिल सकता है। धनु राशि, मन अशांत हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नौकरी के लिए परीक्षा व साक्षात्कारी कार्यों का सुखद परिणाम मिलेगा। मकर राशि, वाणी में सौम्यता रहेगी, लेखन आदि बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि, मन में शांति व प्रसन्नता रहेगी, परिवार की सेहत पर ध्यान रखें, पिता का साथ मिलेगा, भागदौड़ अधिक रहेगी। और आखिर में मीन राशि, मन परेशान हो सकता है, भाई बहनों के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाना हो सकता है, भागदौड़ अधिक रहेगी, शैक्षणिक कार्यों में व्यवधान आ सकता है। तो दोस्तों आज का खबर बस इतना ही। अगर खबरों से अगर आपको कुछ जानकारी मिली हो तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, और इसी तरह रोजाना हमारे खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हरिओम न्यूज को आप सब्सक्राइब कर देंगे, और सलाह और सुझाव के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे, आपके सलाह पर हम अमल करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले दिन नए उमंग नए उत्साह के साथ, नए समाचार नए खबरों के साथ हरिओम न्यूज पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।